इंडियन नेशनल आर्मी की बात की जाए तो आप सुभाष चंद्र बोस का नाम जरूर सुनते होंगे आजाद हिंद फौज में। बट मैं उससे पहले आपको बताऊंगा इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म होने से पहले किसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी में। तो आप जिस व्यक्ति के यहाँ पर नाम देख रहे हैं दैट इज सोहन सिंह, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। सॉरी इट्स मोहन सिंह, प्रोनाउंस गलत, मोहन सिंह, ठीक है। तो मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था। तो याद रखिएगा जवाहरलाल सॉरी दैट इज सुभाष चंद्र बोस ने इसको रीएस्टैब्लिश करेंगे, मतलब जो आजाद हिंद फौज है उसको रीएस्टैब्लिश करेंगे सुभाष चंद्र बोस, बट एक्चुअली में इसको फॉर्म किया था मोहन सिंह ने। ओके, सो लेट्स डिस्कस इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया है पहला कंसीव्ड किसके दिमाग में आया था, मोहन सिंह के। अभी मोहन सिंह एक्चुअली है कौन? मैंने आपको बताया था कि इंडियंस की जो ब्रिटिशर्स है वो एक वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें जो ब्रिटिश है वो फाइट कर रही है जर्मनी और जापान से, और जो ब्रिटिश की कॉलोनीज है साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब ब्रिटिश की कॉलोनीज है। तो जापान ये सब कॉलोनीज को क्या कर रहा था, कैप्चर कर रहा था एक एक करके ब्रिटिश कॉलोनीज को। तो जब वो कैप्चर कर रहा था तो यहां पर ऑफ कोर्स जो ब्रिटिश के साइड से लड़ रहे हैं, कहां पर, सिंगापुर में, साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार की बात करें, ठीक है। तो यहां पर जो लड़ रहे हैं वो ऑफ कोर्स इंडियन सोल्जर्स भी हैं, ऑफ कोर्स ब्रिटिश सोल्जर्स भी फाइट कर रहे हैं और इंडियन सोल्जर्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहां पर क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, तो क्या होगा यहां पर, जब जापान क्या करेगा, एक एक करके पार्ट कैप्चर करेगा, और इसमें उसने जब कैप्चर किया तो उसमें एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहेंगे दैट इज नोन एज मोहन सिंह। एक्चुअली ये लड़ रहे थे किसके साइड से, ब्रिटिशर्स के साइड से, बट जब जापान ने कैप्चर कर लिया और ब्रिटिशर्स वहां से भाग गए, तो याद है कि जब ब्रिटिशर्स ने वहां पर रिट्रीट कर लिया, वो वापस चले गए, तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम जो इंडियंस हैं वो जापान का साइड देते हैं, जो जापान है उसका साइड लेते हैं और हम ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं, ठीक है। तो उनका एजेंडा कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो याद रखना आपको कि इंस्टेड ऑफ दे टर्न टू द हेल्प टुवर्ड्स हुम, दैट इज जापान, तो जापानीज की हेल्प करेंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फॉट करेंगे। तो देखिए आए थे ब्रिटिशर्स, इंडियंस जापान के अगेंस्ट लड़ने, बट क्या हुआ, इंडियंस जो थे वो किसके साइड हो गए, जापान के साइड हो गए। और यहां से वो क्या करेंगे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर रहेंगे, कहने का मतलब जब जापान कैप्चर करती है ब्रिटिश कॉलोनीज तो उसमें जो इंडियंस हैं, ठीक है, उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर कह सकते हैं। तो जो इंडियंस है उनको क्या किया जाएगा, उस मोहन सिंह के अंडर दे दिए जाएंगे और वो एक आर्मी क्रिएट कर लेंगे दैट इज नोन एज इंडियन नेशनल आर्मी। तो याद रखिएगा जैसे कि जापानीज ने उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर देना चालू किया, जिससे उन्होंने क्या क्रिएट की, इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएट करना चालू की, ठीक है। 1942 की बात करें, सिंगापुर भी जापान कैप्चर कर लेता है, जिससे कि बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर दैट इज अराउंड 45,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं जो दे दिए जाते हैं मोहन सिंह को, और उससे जो आर्मी है उनकी और स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब भी इंडियन नेशनल आर्मी की जिक्र होता है, ऑफ कोर्स मोहन सिंह जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को सबसे पहले एस्टैब्लिश किया था। अब उसके बाद एक और पर्सनालिटी इंडियन नेशनल आर्मी में जरूर आती है दैट इज रास बिहारी बोस। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, एक्चुअली ये भी इंडियन नेशनल आर्मी में अपना रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ये स्टार्ट करते हो, ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है याद रखिएगा टोक्यो में हो रही है। कहां पर हो रही है, टोक्यो में, और ये हो रही है मार्च 1942 में। ओके, तो देखा जाए तो इंडियन नेशनल आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट जो मोहन सिंह ने किया है, ओके, वो तो स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने, बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है टोक्यो में जो कि मार्च 1942 में है, और यहां पर वो डिसाइड करते हैं रास बिहारी बोस, ही इज आल्सो सपोर्टिंग हुम, जापानीज अगेंस्ट हुम, दैट इज ब्रिटिशर्स। तो बोस भी सपोर्ट कर रहे हैं जो रास बिहारी बोस है, ओके। और इन्होंने डिसाइड किया ये स्टैब्लिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं दैट इज नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो याद है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने स्टैब्लिश की, और इन्होंने ये डिसाइड भी किया कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, और इस पे इसी कॉन्फ्रेंस पे इन्होंने एक मोशन भी मूव किया था टू रेज एन आर्मी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, कि एक आर्मी जो इंडियन नेशनल आर्मी जो डेवलप हो रही है मोहन सिंह के अंदर, तो हमें और स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है जिससे हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे। तो अब देखिए एजेंडा स्टार्ट होता है जापानीज की हेल्प करने से, अब जापानीज की हेल्प के थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई जाएगी, ठीक है। बट इनको पता है दैट इज रास बिहारी बोस को कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे है और जो जापानीज की हेल्प कर सकता है वो है सुभाष चंद्र बोस। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस भी क्या है मैं आपको बताऊं, बर्लिन जा रहे हैं, हिटलर से मीटिंग कर रहे हैं अपनी, है ना, वो भी इंडिया से जा चुके हैं, एक्चुअली उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो इंडिया से जा चुके हैं और वो जो जर्मनी और जापान है इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम इनकी हेल्प से इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे। तो रास बिहारी बोस क्या सोचते हैं कि क्यों ना मैं सुभाष चंद्र बोस को इंडिया यहाँ बुलाता हूँ सिंगापुर में, और क्या करता हूँ जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको एक जो हेड है
उसको सुभाष चंद्र बोस को बना दिया जाए, क्योंकि एक नई ऊर्जा कह सकते हो, नया जोश जो है आर्मी के अंदर आएगा। तो याद रखिएगा एक सेकेंड कॉन्फ्रेंस होती है, इस बार कॉन्फ्रेंस होती है बैंकॉक में, ओके, 22 जून 1942 में। और इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इज गोइंग टू ज्वाइन द लीग, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई है वो उसको ज्वाइन करेंगे और उनको ही इसका प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा इस लीग का। और इवन ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट, मैंने लिखा ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के वो प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, उनको बुलाया जाता है। और सून बिकेम, और वो जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसके सुप्रीम कमांडर भी सुभाष चंद्र बोस होंगे। तो फाइनली ही ज्वाइंस इंडियन नेशनल आर्मी इन 1943 और वो इंडियन नेशनल आर्मी को रीएस्टैब्लिश करते हैं। तो उनके आने से इंडियन नेशनल आर्मी में एक नया जोश भर जाता है, आपको रिमेंबर। तो इंडियन नेशनल आर्मी नाउ इज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय कमिंग सुभाष चंद्र बोस बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप स्किल्स। ओके, नेक्स्ट जब वो आते हैं, मैं आपको बताया 1943 में, जुलाई 1943 में वो पहुंचते हैं सिंगापुर। ओके, तो ही रीच सिंगापुर और वहां पर उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, दिल्ली चलो। तो पूछा था हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो। तो याद रखिए उन्होंने सिंगापुर में स्लोगन दिया था दिल्ली चलो, क्योंकि ही वांटेड दैट इंडियन नेशनल आर्मी जो क्रिएट की है दे शुड फाइट टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंट। ओके, इवन यहां पर ही उन्होंने एक और स्लोगन दिया था जय हिंद। तो दीज आर द फेमस स्लोगन ऑफ सुभाष चंद्र बोस 1943 में। मतलब इंडियन नेशनल आर्मी एक्चुअली देखा जाए तो पहले ही क्रिएट हो गई थी, 1942 की बात कर रहे हैं अपन, जब मोहन सिंह ने इसको फॉर्म कर दी थी, बट इसको रीएस्टैब्लिश 1943 में किया जाता है बाय सुभाष चंद्र बोस।